हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, किसान आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपकी कितनी एज हो गई? मैं 85 साल का हो गया भैया। 80 साल के। हाँ। तो 80 साल के किसानों को भी धरने पे बैठने की मैं सन 70 में धरने बैठने लगा था भारतीय किसान यूनियन के तरफ, और हमने पहले संघर्ष बताया था कांग्रेस सरकार की उसमें पक्के खाड़े के खर्चे के बारे में, और उस वक्त हमारी थी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति, और उसके बाद हमने 1 महीने की जेल काटी के गाड़ी का खर्चा नहीं देंगे। ये गलत है सरकार का, क्योंकि जिस वक्त भाखड़ा डैम बनी उस वक्त सरकार ने कहा था कि इसका जिस तक खर्चा वसूल हो जाएगा उसके बाद सरकार किसान का सारा कुछ माफ करेगा। उस बार वो पक्के खाड़े का खर्चे का ऊपर बनाई गई थी, हमने कहा नहीं देंगे, क्योंकि सरकार बड़े वायदे से फिर रही है, हमारी फसल छोड़ने के बजाय ज्यादा ले रही है। इस बात को हमने वो अपना एम बना करके वो आंदोलन चला तो उनका आधार यही था कि सरकार वो आंदोलन दिला दी। उसके बाद 1 महीने की जेल में गई हम। वो सबसे पहला संघर्ष था किसान का हरियाणा के अंदर शुरुआत का, जिसका मैं नेतृत्व करता था उसमें, और मैं जिले का प्रधान था उसमें, और वो सारा मूवमेंट जिले का जितनी तैयारी मेरी नेतृत्व में। आप लगातार किसानों के लिए लड़ते आ रहे हो। बिल्कुल। तो अभी ये यहाँ पर बीज का मम्मा की पहचान नाड़ा हाँ। अभी किसान साथी बता रहे थे कि यहाँ पे एक प्राइवेट सरकार से क्या बात है? मान साहब ने सारी डिटेल बता दी आपको। उसके बाद मेरे को मैं बैठा हूँ। आपका पूरा आप बताओगे आप कहाँ से हो, आपका पूरा परिचय दो। मैं डाया गांव से हूँ, और पहले बता दिया नाम मेरा सुल्तान है, और मैं जो है किसान संघर्ष के अंदर कदम रखने वाला सबसे पहला प्रधान हूँ मैं। यानी भाइयों ने मुझे सबसे पहले प्रधान बना था। एक खासियत थी कि उस समय पढ़े लिखे कम मिलते थे, मैं एफएससी था उस समय में, और लोग जो थे मुझे चाहते थे कि आप दफ्तर का काम चलाओगे। अब दफ्तर का काम मैंने चलाया, मेरी पूरी सुनो बात, मैं तो एक साधारण वर्कर की तरह काम कर रहा था, लेकिन हमारे सीनियर अधिकारी जो थे मांगेरा मेरे साइड तो एक था ईश्वर का त्यागी में कनौर से, और एक थे समर सिंह कुआड़ा से, वो टॉप के लीडर थे हमारे। अब उनके पता नहीं क्या था, मैं उन्हें बातचीत करके, और एक सभा हो रही थी हमारी बड़ी सारी उस जेल जाने के बाद में, और सभा के अंदर मुझे यू पुलिस स्टेट अफसर बात करते हुए उसने मुझे एकदम से प्रधान डिक्लेयर कर दिया। अब मैं प्रभाव में आ गया। अब बाहर को तारूं कैसे, तो मुझे इतनी जरूरत मेरी घर पर थी, इतनी जरूरत मेरी संगठन को थी, मैं उनके सारे काम ऐसे कलेक्ट करता था, और उन्होंने मुझे प्रधान बना दिया। तो ये सारा जितना मूवमेंट चला है मेरी रहनुमाई में चला है। वो आते थे, मैं उनको ओबे करता था, मैं फिर बाहर उसको एक्सप्लेन करता था, अपनी कमेटियां बनाता था, अपने आयोजन करता था, मैंने सब कुछ करके देखा है, और मैं ज्यादा क्या बोलूँगा। तो जी एक बात पूछूंगा, एक आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको जो आपने अपनी पढ़ाई बताई थी FSC, पूरा हिसाब बताओ कितनी पढ़ाई? फैकल्टी ऑफ साइंस होती है वो, FSC, बार माए के साइंस। जब आप सन कौन से सन में की थी? मैंने मैट्रिक करी है 57 में, 1957 में, 57 में। 57 में, और उसके बाद मैंने एफएससी करी 59 में एफएससी, और मैंने बहुत कुछ करके छोड़ा है। मैं एसएस बोर्ड में भी सेल्फ क्वालिफाइड हूँ। मैं उस समय मैं सब एज ए सब इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री कह रहा होता था उस समय, और मैं छोड़कर भी इतनी जो मेरी घर पर थी ना, मैं 2 साल से घर पर आ गया था, और मैंने ये छोड़ दिया था कि मैं कोई नौकरी ना नहीं करूँगा, क्यों जमीन बेचवा था मेरे बाप के, 40 एकड़ का मैं जमींदार था, मैं अकेला, 4 भाई थे, 40 एकड़ के बेचवेदार थे मुझसे। तो हमारा आज उस हिसाब से देखा जाओ नहीं तो हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए थी, लेकिन जीरो है अपनी। क्यों? ये अपने सरकार की स्टडी करी है, सरकार ने वैसे किसान से धोखाधड़ी की है। सिर्फ वही किसान विकसित कराते जो चापलूस लोग थे नहीं, वो कहते हम किसान विकसित किसान है, वो कोई विकसित नहीं हुआ। उस समय डूबने लगा था, डूबते 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 अब किसान का अर्थशास्त्र तो डूब गया, लेकिन किसान बुद्धि में विकसित हो गया। और जी आप सभी किसानों से अभी क्या अपील करते हैं? मैं यही कहूँगा संगठन मजबूत, संगठन के बारे कुछ नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में सरकार में बैठे ये सारे किसान के नौकर हैं। मैं तो यही कहता हूँ, हम उनको तनख्वाह देते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए
हम उनको जैसे मैनेजमेंट के लिए कोई मिल का मालिक उस स्टाफ की कितनी प्रोटेक्शन करता है, उनको रहने की जगह देता है, खाने का इंतजाम करता है, तो हम इनको सारी फैसिलिटी देते हैं, बड़ी बड़ी इनको तनख्वाहें दिलवाते हैं, वो कहाँ से जाता है सारे का सारा। ये सारी किसान की प्रोडक्शन में बनता है सब कुछ। आधार किसान है देश का। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना ये व्यवस्था ऊपर चढ़ी है, शुरू से ले लो, जमीन जब बनी, जब से किसान का एवोल्यूशन हुआ और जब से बुद्धि आई इंसान में, तब सबसे पहला व्यवसाय खेती का था। ये मानता है इस चीज की। और तो उस व्यवसाय और हम तो उस समय से चले आ रहे, खेती करते आ रहे हैं। तो खेती का आधार छोटा नहीं है। ये कितनी बेवकूफ़ी करे, बैठ के बेवकूफ़ी करे, किसान का अस्तित्व समाप्त तो हो नहीं होगा, लेकिन ये खुद समाप्त हो जाएंगे। और से बड़ी चीज कहूँगा ये फिलहाल